दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए नया साल 2021 आ गया है, एक दिन बीत भी चुके हैं। आप लोगों ने नए वर्ष का स्वागत कर दिया है। देखिए जो हमारे जैसे लोग हैं उनके लिए तो चलिए अच्छा है। अभी आगे यदि पढ़ाई हो भी रही है तो एक जॉब के साथ हमारे पास बैकअप है कि एक जॉब है। और जिनके पास जॉब नहीं है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये साल खास करके बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। बीपीएससी 66 का मेन, 67 का प्रीलिम, और सबसे ज़्यादा जो बिहार का अभी नामी एग्ज़ाम और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, वो भी संभावित है। हालांकि उसके डेट पर अभी बहुत मुहर लगना बाकी है, लेकिन 14 फरवरी को अभी तक आपको मान के चलना होगा कि 14 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। यानी कि अभी आपके पास लगभग पूरा जनवरी और इधर 45 दिन है, और यदि डेट बढ़ता भी है तो मार्च के फर्स्ट वीक में होगा। मान सकते हैं कि आपके पास 2 महीने का समय है ना। उसके बाद कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है और कुछ कुछ एग्ज़ाम और होने वाले हैं। तो ये आने वाला समय आप अपने लिए बेहतर बनाइए, और फिर ये ना हो कि एक नया साल, अगला साल 2021 का भी लास्ट किसी हॉस्टल में, किसी पीजी में आप घर से बाहर रह के मतलब एक स्टूडेंट लाइफ गुजारिए। हर व्यक्ति छात्र तो जीवन भर बना रहता है, लेकिन जब आप एक जॉब लेके कुछ सीखते हैं तो वो बात अलग होती है, और आपके पास एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप हमेशा होते रहता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं दो एग्ज़ाम की, जो खास करके बिहार दरोगा का एग्ज़ाम की बात करेंगे, और बिहार सब इंस्पेक्टर ईएसआई मेंस का भी है, कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है मार्च में। तो काफ़ी लोग, मैंने इसके लिए रिगार्डिंग वीडियो बनाया है कि आप लोग पढ़ाई शुरू करिए। जिस दिन वैकेंसी आई थी उस पर उसी समय मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन लोगों ने फिर उस वीडियो को देखा नहीं था और प्रश्न कर रहे थे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। और तो मैंने सबको एक बेसिक बुक सजेस्ट किया है, घटना चक्र। एक आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले यदि आप एकदम न्यू बिगिनर हैं तो आप लुसेंट या क्राउन से शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग एनसीईआरटी के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए एनसीईआरटी यदि आपको लंबे समय तक पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी का कोई तोड़ है नहीं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जैसे आपको दरोगा करना है तो थोड़ा फिजिकली फिट रहना होगा। कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो मेरिट बनता है वो तो फिजिकल पे बनता है, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी अपना अच्छे से बनाना होगा। तो आपको पढ़ाई और इन दोनों में बराबर समय देना होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ बुक्स आपको दिखा दूं। देखिए ये मेरा क्राउन का बुक है, इस पर हले फट गया तो मैंने उस पर कर दिया। देखिए फट गया है। एक लुसेंट ले लीजिए, क्राउन ले लीजिए, कोई भी बुक आप ले लीजिए और उसको इतना पढ़िए कि फट जाए। जब वो बुक फट जाता है तो नया बुक लेने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग ऐसा करके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। और लुसेंट और क्राउन से मतलब बेहतर कोई भी अभी एग्जाम आ रहा है, इवन बीपीएससी से लेके कांस्टेबल का एग्जाम हो, उससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब एक पुस्तक जिससे 60 से 65 70 प्रश्न आए, लुसेंट और क्राउन को माना जा सकता है ना। तो आप उसका थॉरोली अध्ययन कीजिए, और रिजल्ट नहीं चाहिए तो 50 बुकों का पुलेंदा तो आप लगा ही सकते हैं। वो आपको न कोई रोक पाया है न रोक पाएगा। मैं तीसरी चौथी पांचवी बार ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट चाहिए तो स्टैंडर्ड बुक, कम बुक, ज़्यादा पढ़ाई, ठीक है। इसको ले लीजिए। एक और पुस्तक है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा हमेशा कहता हूँ कि आप उस पुस्तक को लीजिए। मैं देखिए ये है घटना चक्र की पुस्तक। आप लोग उसके बारे में पूछते रहते हैं, अब ये ऑनलाइन भी आ गई है। पहले इलाहाबाद में मिलता था, इलाहाबाद से मुखर्जी नगर आया, और अब पटना में भी हो गया है। ये ऐसे आपको इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे, एक बुक आप हिस्ट्री का जो है 12-15 दिन में पढ़ सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री इसका सबसे ज़्यादा मोटा है। लेकिन इस बुक को जब आप पढ़ लोगे तो आपको एक ऐसी समझ हो जाएगी कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं। रटना और थोड़ा सा समझाना अलग बात है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। एग्जाम में यदि प्रश्न नहीं आते हैं तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हिस्ट्री है, मैंने जो अपना दरोगा का एग्जाम पास किया, इवन बीपीएससी में कंटिन्यू मैंने 56वीं 59वीं से, मतलब 2015 से जब मैं एलिजिबल हो गया था देने के लिए, उस समय से मैं लगातार एग्जाम पास कर रहा हूँ। बीपीएससी का प्री तो मैं पास ही कर रहा हूँ, मेंस भी पास किया, इंटरव्यू भी दिया है। तो प्री के लिए मुझे घटना चक्र से बेहतर कोई बुक नहीं लगा। हालांकि लुसेंट और क्राउन मैंने काफ़ी बार पढ़ा है। तो देखिए इस पुस्तक को ले लीजिए। अलग अलग है। एसएससी वाला में थोड़ा सा फैक्ट वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो उसमें काफ़ी कुछ कवर नहीं है, लोग पूछते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। मैं इस बुक का कोई प्रमोशन और ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बुक अच्छी है तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेना। ये देखिए ऐसे करके 6 इसमें सीरीज़ हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, कम से कम ये 4 तो ले ही लीजिए। इकोनॉमिक्स भी ले लीजिए, क्योंकि बीपीएससी में इस बार उन्होंने अच्छा सा प्रश्न,
ठीक है, तो ये ले लीजिए और मतलब तैयारी शुरू कीजिए। टाइम कम ही लगेगा, यदि आप एक बार शुरू करोगे ना तो अपना स्पीड बढ़ा सकोगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि एग्ज़ाम कब है नहीं है। तो यदि आपको अभी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा होगा तो कम से कम आप इसको एक बार, इसको इधर से स्पीडी कैसे चिपका हुआ है, ये वाला बुक पढ़िए, लुसेंट पढ़िए, लेकिन एक बुक पे कमांड जरूर बनाइए, तभी आपका रिजल्ट होगा। देख रहे हैं कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। ये तो हो गई बुक की बात। दूसरा जो प्रीवियस ईयर ईएसआई और बिहार दरोगा के दे रहे हैं उनके लिए देखिए प्रीवियस ईयर है, आपको इससे ना थोड़ा आइडिया लेना होगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसमें इसका जो अब तक दरोगा में आए हुए और इन्फोर्समेंट में एक्साइज वगैरह के प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने के लिए मैं इसका स्कैन करके पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाल दूंगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो अभी करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला है कि आप एक मैगजीन थॉरोली फॉलो कर सकते हैं। एड्यूटेरिया का मैगजीन अच्छा है, नो डाउट स्पीडी के भी अच्छे हैं, तो मतलब दोनों में से एक मैगजीन फॉलो कीजिए। बीतते हुए समय के साथ देखिए हम लोग भी एक कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एकदम प्रिसाइज तरीके से 1000-1500 क्वेश्चन जो एग्जाम में जिससे मतलब गेस दिए जाएं, जिससे उतने प्रश्न आपके आ जाएं। लेकिन उससे पहले आपको एक मैगजीन पढ़ने की जरूरत है, तो एक मैगजीन पढ़िए। बिहार दरोगा में, बिहार ईएसआई में, कांस्टेबल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर और करंट, इन सब पे भी फोकस कीजिए। बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ दे दूंगा, यहाँ वहाँ पे पीडीएफ आपको डल जाएगा। वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के 15-20 प्रश्न का क्विज कराया जाए, ताकि आप थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय निकालिए कहीं भी ये करके तो और प्रश्नों को पढ़ लीजिए। वहाँ पे मिसलेनियस क्विज भी होता है जो हम मतलब एकदम फ्रेश होता है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता। क्वेश्चन 100 के आसपास होते हैं, ताकि आपकी तैयारी मतलब आप प्रैक्टिस सेट का एक मिलता रहे। और टेस्ट सीरीज़ जो है हम लोग जल्द ही 6 के आसपास 6-7 को आपको 100% टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं पढ़िए, शुरू कीजिए। और काफ़ी लोगों पूछ रहे थे कि हम लोग नए हैं सर, बिगिनर हैं, क्या करें? तो बिगिनर आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लुसेंट वगैरह आप बाद में पढ़ना, पहले घटना चक्र के सारे पुस्तकें ले लो, पढ़ लो, तब आपका दिमाग खुद ब खुद खुल जाएगा कि इसमें से कैसे दिया है, कैसे प्रश्न आते हैं, आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आने लगेगी। मैं इसका क्वेश्चन बैंक डाल दे रहा हूँ। बिहार कांस्टेबल का भी यदि क्वेश्चन बैंक मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और स्कैन करा के अपने ग्रुप में डलवा दूंगा। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए साल बीत गया, 50-60 दिन बचा हुआ है, ऐसे तरीके से साल बीतते रहेंगे। उम्र भी निकल गया, 30-20 साल हो जाता है लोगों का, और 60-62 साल में तो हालत खराब हो जाता है। आधा उम्र नौकरी के चक्कर में, और फिर आधा में कैसे ज़िंदगी जियोगे यार। 1 साल बचा हुआ है, 6-7-8 महीने में नौकरी मिल जा रही है तो नौकरी ले लो। बाकी बहुत कुछ करने के लिए बहुत लाइफ बची हुई है, और भी कुछ चीज़ें। पहले आपके पास नौकरी रहेगा, बैकअप रहेगा, पैसा रहेगा, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से करिए शुरुआत बिहार दरोगा का नए साल में। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर मैं डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से देखिए, करंट पढ़ना शुरू कीजिए और घटना चक्र पढ़िए। और एक और बुक है, उसका वो बुक मुझे मिल जाती है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं दिखाऊंगा, फिर उसके बारे में बताऊंगा। तब तक आप इतना अपने टेबल पे बुक लाइए, शुरू कीजिए। चलिए, जय हिंद।